Ahmad, MBBS and MD from Latin America. Today's topic of discussion is about pharmacological effects of parasympatholytic drugs, or we can say muscarinic antagonistic drugs. ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल रूटीन में जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को आखिर तक देखा करें, बीच में ना छोड़ें, स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ेंगे, स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें उस तरह से समझ में नहीं आएंगी जिस तरह से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स के, या फिर इसको हम मुस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स भी कहते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो इसके सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं कि जीआईटी पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं। जीआईटी पे जब हम ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं, जीआईटी सिस्टम पे जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये ड्राइनेस ऑफ माउथ करवा देती है। ठीक है, सबसे पहला तो ये इसका है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। दूसरा, पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तीसरा, ये HCl की सीक्रेशन को कम कर देती है। तीन चीज़ें जो है ना ये इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में आती हैं। जीआईटी सिस्टम पे इसका ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इफेक्ट करती हैं। ब्रोंकियल सीक्रेशन को ये कम से कम कर देती हैं, ब्रोंको डायलेशन करवाती हैं, यानी ये उन पेशेंट्स में तो बहुत अच्छी हैं जिनको ऑलरेडी एजमेटिक पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, ब्रोंकियल एजमा वाले, उनके लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, यूरिनरी सिस्टम में ये है कि ये पेशेंट को इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि यूरिनरी रिटेंशन करवा देती है। ठीक है, जेंटल सिस्टम में फीमेल को देखें तो यहाँ पे यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स कर देती है, यूट्राइन मसल्स की रिलैक्सेशन करवाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सीवीएस पे कैसे हैं। ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। रेट ऑफ कंडक्शन को भी बढ़ा देती हैं मुस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, जिसको हम कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। फिर आगे जाके ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती हैं, वहां जाके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देंगी, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, यानी हार्ट रेट को बढ़ाएंगी, रेट ऑफ कंडक्शन को भी बढ़ा देती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तीनों चीज़ों को बढ़ा रही होती है। क्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक और आयोनोट्रोपिक इफेक्ट है। अब आई बॉल की तरफ चलते हैं कि आई बॉल पे किस तरह से अफेक्ट करती हैं। आई बॉल में मिड्रियासिस करवाती हैं, पेशेंट्स के अंदर साइक्लोप्लेजिया करवा देती हैं, यानी इसका अकोमोडेशन का प्रोसेस है उसको लॉस करवा देंगी, लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगी। स्वेट ग्लैंड्स की तरफ आते हैं तो स्वेट ग्लैंड्स में डिक्रीज करती हैं स्वेटिंग को। जब स्वेटिंग ही नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो है आपका बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप उन पेशेंट्स में नहीं देंगे जिनको ऑलरेडी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वाले, जो स्पेशली जो मेल होते हैं, सॉरी मेल जो होते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वाले पेशेंट्स, उनके अंदर नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी ही इरिटेंशन हो रही होती है BPH की वजह से, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। CVS में वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी ही टैकी अरिथमियाज के साथ इनको टैकीकार्डिया हो रही है, तो उनके अंदर आप नहीं देंगे, क्योंकि इनका फंक्शन ही यही है कि रेट ऑफ कंडक्शन, हार्ट रेट को और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, तो पेशेंट की ऑटोमेटिकली मजीद टैकीकार्डिया की तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ चला जाएगा, तो इन पेशेंट में आप नहीं देते। आई बॉल की तरफ आते हैं तो आई में उन पेशेंट्स के अंदर आप नहीं दे सकते जिनको ग्लाउकोमा हो, ग्लाउकोमा वाले पेशेंट्स के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जो है साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक अगेन। वी आर गोइंग टू स्टडी indications of the parasympatholytic drugs, or we can say muscarinic antagonistic drugs. These are the most important topics. इसमें से हमेशा MCQs आते हैं, स्पेशली जिनके ऊपर मैंने ये स्टार्स बनाए हुए हैं, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से हमेशा MCQs आते हैं। ठीक है, तो इसको टॉपिक को गौर से देखिएगा और मेरी वीडियो प्लीज़ बीच में से स्किप ना किया करें। आजकल के ये जो जितने भी रिसेप्टर्स वाली क्लासेस हैं, स्पेशली फार्माकोलॉजी की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ इसको बीच में स्किप ना किया करें, इसको पूरा थॉरली देखा करें। ठीक है, कंप्लीट देखेंगे तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी। सो कंटिन्यू। इंडिकेशंस जो है पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स की GIT के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कैसे ये एक्ट करती हैं, किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। कोई भी पेशेंट जिसको नॉन इन्फेक्टिव डायरिया हो रहा हो, तो उसके अंदर जो हम मुस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग यूज करते हैं वो हेओसिन है, हेओसिन ड्रग इज यूज। ठीक है, GIT में से दूसरा ये पेप्टिक अल्सर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज में हम GIT सिस्टम पे ये पेरेंजिपाइन यूज करते हैं। ठीक है, ये भी मुस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी ये इंडिकेशन है कि कोई पेशेंट हो जिसको इंट्रिंसिक एजमा हो, तो उसमें हम जो है इप्राट्रोपियम ऑफ ब्रोमाइड जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये हम यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। प्री एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया से पहले जो हम यूज करते हैं टू डिक्रीज द ब्रोंकियल सीक्रेशन को कम से कम करने के लिए, तो हम उसमें एट्रोपिन यूज करते हैं। इसके अलावा जाइंटल सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। जाइंटल सिस्टम में, फीमेल जाइंटल सिस्टम में बात करें तो यूट्राइन मसल्स के ऊपर किस तरह से ये एक्ट करती हैं कि वो पेशेंट जिनको डिस्मेनोरिया हो रहा होता है, तो उसके अंदर हम हेओसिन यूज करते हैं, जो कि एक मुस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग है।
उसके बाद सीवीएस की तरफ आते हैं। सीवीएस में कार्डिक अरेस्ट वाले पेशेंट्स के अंदर ब्रेडिकार्डिया जिस पेशेंट को हो रहा हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं क्योंकि एट्रोपिन जो है एक लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिर हम आते हैं आई बॉल के ऊपर। आई बॉल के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है कि फोटोस्कोपी जब हम करते हैं तो मिड्रियाटिक ड्रग के तौर पे हम होमाट्रोपिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। मिड्रियाटिक ड्रग के तौर पे हम होमाट्रोपिन को यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा जी, मोशन सिकनेस किसी पेशेंट को हो जाए तो उसके अंदर भी हम स्कोपोलामाइन को यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आया भी हुआ है। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की किसी को पॉइजनिंग हो जाए तो उसके बाद हम उसमें भी एट्रोपिन को यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट, ठीक है। तो ये एट्रोपिन भी क्या है, मुस्केनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग है। अच्छा जी, अब चूंकि ये एट्रोपिन काफ़ी दफ़ा आया है, 2, 3, 4 जगह बल्कि ये आ चुका है, तो ये यूजेस इसके देख लेते हैं। यूजेस ऑफ एट्रोपिन इन 4 प्लेसेस, 4 जगह पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। प्री एनेस्थेसिया में यूज़ करते हैं ताकि डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, ब्रोंकियल सिक्रेशन ज़्यादा ना हो, ठीक है। अदरवाइज आप एनेस्थाइज नहीं कर सकते पेशेंट को, तो उनको कम करने के लिए, ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एट्रोपाइन को। इसके अलावा एट्रोपिन यूज़ होती है सीपीआर के अंदर, कार्डिक अरेस्ट वाले पेशेंट्स के अंदर, या फिर किसी पेशेंट को कोई पेशेंट है ब्रेडी एरिथमिया की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर पेशेंट को स्टेबल करने के लिए हम एट्रोपिन यूज़ करेंगे। एट्रोपिन का तीसरा इस्तेमाल ये है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की कोई भी पॉइजनिंग हो जाए तो उसके अंदर भी एज एन एंटीडोट यूज़ किया जाता है एट्रोपिन। इसके अलावा फाइजोस्टिगमिन जो हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है, फाइजोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, ये सारी जो चीज़ें पढ़ी थी पीछे, रिसेप्टर्स पढ़े हैं, तो उसकी इंटॉक्सिकेशन अगर हो जाए तो उसमें भी एज एन एंटीडोट जो है वो एट्रोपिन को हम यूज़ करते हैं। तो अगले आने वाली स्लाइड में हम इसके साइड इफेक्ट्स और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, अब साइड इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, या फिर इसको मुस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। जीआईटी सिस्टम पे इसका ये साइड इफेक्ट है कि इसके मुस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है और साथ में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यूरिनरी सिस्टम में यही है कि ये यूरिनरी रिटेंशन करवा देती हैं ये ड्रग्स। सीबीएस में ये पेशेंट्स को टैकिकार्डिया करवा देती हैं। आई बॉल की तरफ आ जाएं तो आई बॉल में भी वही ड्राइनेस करवा देंगी और फोटोफोबिया हो जाएगा। इनकी वजह से आगे जाके फिर यही दोनों चीज़ें प्रेसिपिटेट कर देती हैं ग्लाउकोमा को, ग्लाउकोमा बन जाता है। स्वेट ग्लैंड्स पे इसका ये इफेक्ट है कि स्वेटिंग बहुत कम होती है, अब स्वेटिंग कम होगी तो ऑब्वियसली आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, यानी ये स्वेट ग्लैंड्स पे इसका इफेक्ट ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर को राइज कर देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तरफ आ जाते हैं। ये ड्रग्स आप उन पेशेंट्स में नहीं दे सकते यूरिनरी सिस्टम में जिनको ऑलरेडी रिटेंशन हो और वो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के पेशेंट्स हों, स्पेशली जो मेल होते हैं। अगर उनको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है तो उसकी वजह से फिर पेशेंट को मजीद यूरिनरी रिटेंशन में चला जाता है, तो इसलिए आप उन पेशेंट्स में नहीं देंगे जिनको ऑलरेडी ये मसला है। सीवीएस में आप ये ड्रग्स जो है उन पेशेंट्स को नहीं देंगे जिनको टैकिकार्डिया हो रही हो, टैकी एरिथमियाज हो रही हो, क्योंकि ये मजीद प्रेसिपिटेट करेंगी टैकी एरिथमियाज को और पेशेंट जो है अल्टीमेटली डेथ की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए ये उन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। आई बॉल के हिसाब से देखें तो आई में आप उन पेशेंट्स के अंदर ये मुस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स एडवाइस नहीं कर सकते जिनको ऑलरेडी ही ग्लाउकोमा हो, क्योंकि ये ग्लाउकोमा को भी प्रेसिपिटेट करती हैं। तो इसलिए ये 3 इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और ऊपर वाली ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स थे। ये साइड इफेक्ट्स में से ये स्पेशली जो जीआईटी वाला और जो सीवीएस है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको प्लीज़ ज़रा गौर से देखिएगा। और आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मज़ीद अगली वीडियोस में दोबारा से हाजिर होते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।